देखिए, चुनाव तो हम जहूराबाद लड़ेंगे। कागरू का हाल है। पूर्वांचल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मोहित कुशवाहा। पूर्वांचल में बात होगी पियरका चचा यानी कि ओम प्रकाश राजभर की। ओम प्रकाश राजभर जिनको लेकर कयास लगाए जाते हैं कि आखिर चाचा जाएंगे कहां, लड़ेंगे कहां से। गाजीपुर लड़ेंगे, आजमगढ़ लड़ेंगे, आखिर लड़ेंगे कहां से। तो ऐसे में अब चाचा ने साफ कर दिया कि भैया ऐसा है कि हम तो लड़ेंगे गाजीपुर की जहूराबाद। जी हां, लगातार लोग कह रहे थे और चर्चाओं में यह था कि क्या जहूराबाद छोड़कर ओम प्रकाश राजभर जाने वाले हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने इस बार साफ और स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि हम तो भैया जहूराबाद से ही लड़ेंगे। और तो और अतरौलिया को लेकर जैसे ही सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि भाई अतरौलिया से उनके जो बेटे हैं वो तैयारी कर रहे हैं, यानी कि साफ साफ कुछ भी साफ नहीं किया। लेकिन आजमगढ़ को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने इतना बता दिया कि वो तैयारी कर रहे हैं, बाकी दिल्ली जाने, क्योंकि सब कुछ दिल्ली से तय होना है। सुनिए क्या कुछ ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर स्वयं कहां से लड़ेंगे और कितनी सीटों की मांग करेंगे? देखिए, चुनाव तो हम जहूराबाद लड़ेंगे। पहली बार सीट का बंटवारा दिल्ली होगा, जब चुनाव का बिगुल बजेगा तब। मतलब आप जहूराबाद कंफर्म है और अतरौलिया और से भरम है। नहीं, छोटे भाई जो आपको बड़े भाई बोलते हैं, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वो अतरौलिया पे कहते अपना दावा करते हैं और आप जो है अपना दावा कर रहे हैं। इसमें कहीं टकराहट है आप लोगों के? कोई टकराहट नहीं है। देखिए, सीटों का बंटवारा दिल्ली से होता है। हम लोग 403 सीटों पर काम करते हैं। अब चूंकि अतरौलिया रहते हैं तो लोगों के दिमाग में अतरौलिया है। हम आपको दिखाएंगे 29 नवंबर को आजमगढ़ में। हम आजमगढ़ की ताकत दिखाएंगे। आप देखिएगा, समझ में आ जाएगा कि पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर कौन सी लहर ला रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ चुनाव लड़ने की होती तो क्या ही होता। चुनाव तब तक पूरा नहीं होता जब तक विरोधी खेमे को, जब तक दो चार बातें कहना दी जाएं, सुनाना दी जाएं। तो यही कुछ अंदाज ओम प्रकाश राजभर का भी। अखिलेश यादव को फिर एक बार ओम प्रकाश राजभर ने निशाने पर लिया। यूं तो रोज सुबह उठकर एक ट्वीट करते हुए अखिलेश यादव को घेरते हुए ओम प्रकाश राजभर महीने भर से ज्यादा समय से लगातार नजर आ रहे हैं। लेकिन आज जब ओम प्रकाश राजभर गाजीपुर में थे तब उनसे सवाल किया गया कि आखिर अखिलेश यादव जिस तरीके से महिलाओं को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उन मुद्दों पर अखिलेश यादव के उन मुद्दों पर ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि आरक्षण पर अखिलेश यादव क्यों बात नहीं करते, और तो और नौकरियों और भर्तियों तक को लेकर अखिलेश यादव को जमकर ओम प्रकाश राजभर ने घेरे में लिया। सुनिए क्या कुछ ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं। उन्होंने तो कहा था कि हम 10 मिनट में दल तोड़ देंगे, आज तक नहीं तोड़ पाए। और आप लोग अच्छी तरह जानते हैं हम गाजीपुर खड़े हैं। कभी समाजवादी पार्टी 7 सीट जीती थी, जब मैं उनके साथ आया तब जीते। अब हट गया तो हालत ख़राब है। आजमगढ़ की 10 सीट, अम्बेडकर नगर की 5 सीट, बलिया हो, मऊ हो, बस्ती हो, संत कबीर नगर हो, सिद्धार्थ नगर हो, अम्बेडकर नगर हो, सुल्तानपुर हो, तो एक ताकत हम लोगों ने पैदा की है जो जिसको धोखा समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लोगों ने दे रखा था। 27% रिजर्वेशन कभी अखिलेश जी के जबान पे नहीं आया कि इसको बांट करके सबको दिया जाए। आज जब सरकार उनकी थी तो अपनी जाति को चिन्ह के बढ़ाया। एक भी नाई को, प्रजापति को, पाल को, कुम्हार को, लोहार को, राजभर को, निषाद बिंद, केवट मल्लाह को, आराकर को, बंसी बंजारा, बहलिया, किसी एक जाति को अगर ये एक दरोगा बनाए हो तो बता दें। कहीं पुलिस की भर्ती में सूची बनती थी, शिवपाल जी बनाते थे और दस्तखत अखिलेश जी करते थे, फिर वो जाती थी उस विभाग को तो सूची जारी होती थी। तो अब ये चीज़ें धरातल पे सब लोग जान गए हैं कि समाजवादी पार्टी सरकार थी तो गुंडों की सरकार थी। जब उनकी सरकार थी तो दंगे होते थे, माफिया राज रहता था। तो अब उससे सबसे मुक्ति पा लिया है लोगों ने। इस नाते लोग योगी जी पर विश्वास कर रहे हैं। तो फिलहाल ओम प्रकाश राजभर गाजीपुर की जहूराबाद सीट, जहां से वो अभी वर्तमान में विधायक है, वहां से फिर से ताल ठोकने की बात तो साफ कह दी है। लेकिन आजमगढ़ में आने वाले 29 नवंबर, जी हां 29 नवंबर को आजमगढ़ में ओम प्रकाश राजभर बड़ी रैली का आयोजन करने जा रहे हैं। इस रैली में भारी संख्या में कहीं ना कहीं ताकत दिखाने का एक जोर आजमाइश भी नजर आएगी। और नवंबर वो समय होगा जब चुनाव ठीक सर पे होंगे और लगातार रैलियों और बड़े बड़े कार्यक्रमों का दौर लगातार चल रहा होगा। तो ऐसे में ओम प्रकाश राजभर
जहां एक तरफ साफ कर रहे हैं कि वो चुनाव जहूराबाद से लड़ेंगे और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि वो अपने बेटे को भी यहां से चुनाव लड़ाएंगे, और दूसरी तरफ ये भी बात साफ कर रहे हैं कि वो अपने छोटे बेटे अरुण राजभर को इस बार चुनावी मैदान में उतारने जा रहे हैं। यानी कि अरुण राजभर के लिए अतरौलिया सीट जो कि आसान तो नहीं होने वाली, लेकिन ओम प्रकाश राजभर फुल कॉन्फिडेंस में है कि जब ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव के साथ थे तब अखिलेश यादव ने आजमगढ़ पूरा जीता, गाजीपुर पूरा जीता और ऐसे ऐसे करके पूर्वांचल की तमाम सीटें जीती। तो ओम प्रकाश राजभर इसी मजबूती और इसी दावे के साथ जो है अब अपने बेटे को अतरौलिया से कहीं ना कहीं लड़ाने की तैयारी में है। लेकिन ये तो सबको पता है कि अतरौलिया सीट संजय निषाद की है, निषाद पार्टी की है, और वहाँ पर तमाम निषाद जो नेता हैं वो इस बार जो है इस बात को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आखिर चुनाव कौन लड़ेगा। खैर आप बताइए, आपको क्या लगता है कौन चुनाव लड़ेगा? पियरका चचा की चलेगी या फिर संजय निषाद जो है अपना दावा ठोक कर ही मानेंगे? क्या लगता है दिल्ली से क्या कुछ तय होगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ये खबर भेजी थी हमारे सहयोगी विनय सिंह ने गाजीपुर से। देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया।